वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। सो हम प्रीवियस वीडियोस में हमने 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम शुरू करते हैं 3.3 से, जिसमें उसके कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं। उससे पहले हम ध्यान देंगे, उसके बाद जाएंगे एक्सरसाइज पर। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, सारी मैंने प्लेलिस्ट भी ऐड करी 11, 12, 13 दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वैसे 3.3 में जो हमें बेसिक चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए। जो सबसे पहले हमें जो चाहिए इसमें है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी से परिवर्त कहते हैं। इससे कोई भी एक मैट्रिक्स है ए मान लो, उसका परिवर्त जो हम देखेंगे। देखो, और उसमें जो हम दो चीज़ें सीखेंगे और है स्क्यू मैट्रिक्स, यानी कि इसको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अवयव। ठीक है, तीन चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब देखो, जो ट्रांसपोज मैंने कहा, जो नाम लिया परिवर्त, उसको हम इससे दिखाते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो हम समझते हैं पहले। देखो, हमने कोई एक मैट्रिक ले ली, ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3 -1 4 2। अगर इसका हम ए इन्वर्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? देखो, इसमें निकालते हैं जो कॉलम होता है ना, जैसे मान लो एक कॉलम है 1 2 3 वाला, इसको हम क्या बना देंगे, रो बना देंगे। देखो एक कॉलम था 1 2 3, तो ये क्या बन गया, देखो रो बन गया। अभी ऐसे, मतलब जो ऐसे था, मतलब ऐसे था, इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, देखो ये ऐसे था, हमने कैसे बना दिया, यानी कॉलम से किस में आ गया, ये रो में है। और यही कॉलम क्या आ जाएगा, इसमें भी रो में। तो यही इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है, जिसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। इसको हम ए डैश से दिखाना चाहिए या ए टी से दिखाना चाहिए, बात एक ही। ठीक है, तो यही है इसमें चीज़ें। और जो इसका ए इन्वर्स होता है वो ए के बराबर होता है, अब हम बताएंगे, लेकिन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अभी इसमें तो नहीं होता है, वो इससे बताएंगे। देखो वो होता है वैसे हमारा सममित अवयव में बराबर होता है। यहाँ पर गलती से लिख दिया शायद, इसको अभी नहीं। देखो, जो इन्वर्स होता है ए के बराबर नहीं होता है वैसे। ठीक है, मतलब कुछ वो कंडीशंस होती हैं तब बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है ना, तो वो ये। ठीक है, उसका देखते हैं। तो यहाँ पे बता भी रहा है हमें, देखो ये ट्रांसपोज के लिए, यदि ए इक्वल टू ए आई जे, सॉरी यहाँ पर आई जे है, यानी कोई सा भी टर्म एम इंटू एन का, तो वो ए इनवर्स के बराबर तो होगा वही टर्म, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, जो अवयव है वो दूसरे हो जाएंगे। देखो जे आई यानी कि एन इंटू एम कर दिया, देखो वही अवयव, लेकिन उसका रो का कॉलम बना दिया, कॉलम का रो बना दिया। ठीक है, मतलब उल्टे बराबर होंगे, वही है इसका मतलब। अब उसके बाद देखो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। देखो, अगर हम ए इन्वर्स का दोबारा से इन्वर्स निकाल दिया जाए तो वो ए के बराबर आ जाएगा, है नहीं? जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, अगर इसका भी आप क्या करो, इन्वर्स निकालो, तो निकाल के देख लेते हैं। ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर निकालें, देखो मैंने क्या कहा था, जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम, यानी कि 1 -1। अब नीचे जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, और जो रो है कॉलम। देखो ये वाला कॉलम 2 4 वाला, ये भी रो बन जाएगा। 3 4 वाला कॉलम, 3 2 वाला कॉलम, ये भी रो बन जाएगा। देखो वही आ गया ना, ए के बराबर। तो वही कह रहा है कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए के बराबर होता है। अब ये क्या है, के ए डैश का होल डैश, क्या के ए डैश होता है? यस, क्योंकि के इज अ कांस्टेंट, वो तो बाहर से रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा देखो ए प्लस बी का होल डैश, अब यहाँ पर आप ए प्लस बी का फॉर्मूला मत निकाल देना, वो खाली ए डैश और बी डैश के योग के बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखो ए और बी अगर इंटू में है, अगर उसका होल डैश है तो बी डैश ए डैश होगा वो। ठीक है, इंटू में। अब उसका देखो सममित अवयव, जिसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर ए इक्वल टू ए आई जे है, यानी कि एक अवयव जो है मिल रहे हैं अवयव से, तो ए डैश इक्वल टू ए। देखो यहाँ पर होता है सिमेट्रिक में, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सममित अवयव होता है, उसमें होता है ए डैश इक्वल टू ए। ठीक है, अब उसमें कैसे होता है, देखो आप ये देखो, हमने एग्जांपल ले लिया लाइक ए इक्वल टू, हमने ये ले लिया 4 5 2 5 6 3 2 3 1। अगर इसका आप ए इन्वर्स निकालो, ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जो रो, जो कॉलम होता है वो रो बन जाता है, यानी कि जो 4 5 2 था, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम 4 5 2 4 5 2। अब जो ये वाला है, इसको भी आप ऐसे लिखो, 5 6 3 को आप लिटा के लिखो 5 6 3 2 3 1, जो है इसको भी आप ऐसे लिखो 2 3 1। लेकिन आंसर तो वही आया ना, इसका मतलब क्या है, ए डैश इक्वल टू ए। ये क्या होता है, सममित अवयव में ऐसा ऐसा कुछ अवयव होते हैं ऐसे, जिनमें ये कंडीशंस लगती हैं, तो वो वाले क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती हैं वो। ठीक है, देखो अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी देते हैं, तो कोई विषम सममित अवयव है, इसमें क्या होता है, ए डैश इक्वल टू एक तो होता है, लेकिन माइनस में होता है, बस माइनस का अंतर रहता है। देखो सममित में तो ए डैश इक्वल टू ये होता है, लेकिन यहाँ माइनस आता है। जैसे हमने ले लिया ए इक्वल टू -4 -3, तो ये ले लिया। इसका ए इनवर्स निकालेंगे, तो जो ये कॉलम है वो रो बन जाएगा, यानी कि -3। अब देखो हमने क्या करके माइनस कॉमन ले रखा, पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, चलो पहले, फिर आपको बताता हूँ माइनस कॉमन क्यों लिया। ए डैश अगर निकालेंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, यानी कि -4 -3 -2 3 0 -5 एंड 2 5 0, ये हो जाएगा
ए इनवर्स है ना। अब बस ए इनवर्स का अगर माइनस निकालना, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव वाले हैं पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव वाले हैं क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव और इस पर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। यानी कि ये जो है ये नेगेटिव है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव। यानी कि ए इनवर्स माइनस में अगर करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, वही चीज़ है बस, ठीक है। उसका देखो दो थ्योरम भी दे रखी है। वर्ग अवयव में अगर हमने मान लिया बी है तो सममित अवयव के लिए ए प्लस ए डैश होगा और विषम सममित अवयव के लिए ए माइनस ए डैश होगा, बस माइनस का अंतर आता है, ठीक है। थ्योरम 2 है, अगर मान लो कोई वर्ग अवयव में दे रखा है बी या ए, जो भी है ए ले लिया, तो उसका अगर योगफल के रूप में दिखाना है, अगर सममित अवयव विषम सममित अवयव दोनों है इसमें और कभी दोनों का योगफल के रूप में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो अभी इतनी चीज़ें लेते हैं, बेसिक में अभी इतनी लेते हैं, मतलब एक्सरसाइज में आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे समझ में आता है ना एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में देखते रहेंगे जो चीज़ें भी छूटी हुई हैं एक्सरसाइज में आपको अच्छे से बता देंगे। चलो एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं। सो देखो हमारा एक्सरसाइज 3.3 में आ चुके हैं हम। तो ए डैश निकालना है, मतलब इसमें जो कह रहा है परिवर्त याद करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने देखो हमें मैट्रिक दे रखी है 5 हाफ -1 की, यानी कॉलम मैट्रिक दे रखी है, उसका ए इनवर्स निकालना है। तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, आपको पता ही होगा, जो कॉलम होता है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो यूँ होते हैं वो ऐसा आते हैं। तो जो उसको है इसको हम ऐसे लिख देंगे बस, ठीक है। बस सिंपली तरीके से हो गया, इतना ही था इसमें, ठीक है। देखो हम इनको इनके आगे निकाल देंगे, छोटे छोटे से ही है ना, तो इनके आगे निकाल देते हैं। देखो अब इसमें भी ऐसे ही होगा, देखो जो कॉलम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में, ठीक है। बस इन्वर्स आ गया सिंपली, ठीक है। बस आपको डरना नहीं है, जो कॉलम है ये है, रो में कन्वर्ट कर दो बस सिंपली, गलत होने की सोचनी है। देखो ये भी कॉलम है, 5 वाला है, रो हो जाएगा 6 6 -1 6 6 -1, बस रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, ठीक है। तो देखो सेकंड वाले का हमारे फर्स्ट वाले में तो रखा है, क्या है, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। हमने पढ़ा था ना ये प्रॉपर्टीज़ में, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ में था ना, तो हमें बस वो यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम LHS को ले लेते हैं। कैसा LHS जो हमारा है, ए प्लस बी का होल डैश हम कैसे निकालते हैं, ये पहले हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं और जो आएगा उसका होल्ड का डैश निकाल लेंगे, है ना। तो देखो ए प्लस बी हम अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे से निकाल लें, ऐसे देखें, देखो -1 -4 यानी कि माइनस का 5, 2 और 1 3, 3 और माइनस का 5 माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 1 माइनस का 1 1 3 4 1 1 2, ए प्लस बी आ गया ये, ठीक है। अगर हम निकाल लें यहीं पर ही ए प्लस बी का होल डैश, अब आपको पता ही है वो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बस क्या करना होता है इन्वर्स के लिए, जो हमारे पास कॉलम है वो रो बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो -5 6 और -1 जो ये कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएंगे यू, ठीक है। बस जो खड़े हैं इनको लिटा दो और जो लेटे हैं इनको खड़े करने हैं, यूँ यूँ यूँ, ठीक है। ए प्लस बी का डैश आ गया, कोई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है, हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में जाने के लिए देखो ए डैश निकाल लेते हैं पहले और फिर बी डैश निकाल लेंगे, है ना। ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए डैश क्या है हमारे पास, ये देखो कॉलम को रो बना देंगे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। उसका बी डैश भी निकाल लेते हैं यहीं पर ही, देखो बी डैश क्या है हमारे पास, ये है ना, ये देखो -1 4 1 1 1 2 3 -5 0 1, देखो ए डैश भी आ गया और बी डैश भी आ गया, देखा आपने, जो कॉलम थे वो रो बन गए और जो रो थे वो कॉलम बन गए, ठीक है। देखो ए डैश भी निकाल लिया, बी डैश भी निकाल लिया, ए प्लस बी का होल डैश भी निकाल लिया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वलेट कर देना है और देखना है इक्वल है नहीं है। अब देखो वो देखो ये क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए, मतलब ये इक्वलेट तो है ही है, बस सत्यापित करना है, मतलब दिखाना ही है। देखो अब क्या करना है, ए डैश बी डैश हमने लिख दिया है, इनको ऐड कर दो, -1 -4 माइनस का 5 5 और 1 6 -2 और 1 माइनस का 1 2 और 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -4 -2 9 + 0 9 1 1 2, देखो ये भी ए प्लस बी का होल डैश भी जो हमारे पास है डिट्टो ऐसी ही है, इसका मतलब भी क्या है, दोनों आपस में
बराबर है ना। तो हमने प्रूव कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अब जो इसका अगला वाला है फिर डिट्टो ऐसे ही है, बस वैसे माइनस है, a प्लस बी का a माइनस बी करो, उसका होल डेस निकालो, बस वही करना है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस है, ठीक है। तो उसको मैं भी नहीं करा रहा हूँ, आप कर सकते हो उसको, अगर आपने येलो वीडियो को लिया तो आप उसको आराम से कर सकते हो, है ना। देखो थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, ए डैश दे रखा है, बी निकालना है, मतलब बी है, बी डैश निकालेंगे और वही निकालना है जो ऊपर निकाला, मतलब है त्रिकोण से क्वेश्चन है, बार बार घुमा घुमा के बता रहा है ये आपको, है ना। तो पहले आप बी डैश निकाल लो यहीं पर ही, फिर हम सीरीज से वैल्यू रख देंगे, ठीक है। -1 1 को क्या लिखेंगे, -1 1 हो जाएगा, सॉरी, और 2 जो ये है ये बन जाएगा 1 और 3, ठीक है ना। ये बन गया, हमने बी इनवर्स निकाल लिया और कॉलम को रो बना दिया, ठीक है। अब देखो a प्लस बी निकाल लेते हैं हम पहले। a प्लस बी निकालने के लिए आपको एक चीज़ तो ज़रूर चाहिए, क्या चाहिए, a, है ना, वरना आप a प्लस बी कैसे निकालोगे, है ना। तो पहले आप a भी नहीं पहले निकाल लो, तभी तो इसने घुमा के दे दिया, बस a इनवर्स दे दिया क्योंकि a निकालने को कह रहा है, बताओ। अब आपको जो इतना आता है ना, जो ये क्या है कॉलम्स को रो बना दो, 0 4 2 1, ठीक है। अब देखो a प्लस बी निकालते हैं, इसका अवयव इससे यानी कि माइनस का, देखो 3 और -1 क्या होता है 2, -1 और 1 0, एंड दी वहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, 4 और 2 8, एंड ओ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं बी डे से जोड़ रहा हूँ, ये तो हमें ए बी से जोड़ना है ना, बी डे से जोड़ दिया है, जल्दी देखो, देखो 3 -1 2, ये तो सही है, -1 एंड 2 जो आएगा यहाँ पर 1 आएगा, और जो यहाँ पर मेरा 0 और 1 था यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, बी से जोड़ दिया गलती से ना, और 4 और 1 5 आ जाएगा फिर यहाँ पर, एंड 2 और 2 4 3 1 4 3 एंड 1 4, a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का अगर हमें डैश निकाल दें तो क्या बन जाएगा, 2 5 जो ऐसा है ऐसे बन जाएगा, 1 4 कुछ ऐसा, 1 4 वाला भी है कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी का हमारे पास होल डैश भी हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। वो हो जाएगा 2 5 1 4 1 4। अब हम निकालेंगे, सीधे सीधे कर देंगे, a डैश बी डैश भी निकाल लेते हैं यहीं पर ही। अब क्या निकाल लेते हैं, a डैश बी डैश, यहाँ पे लिख देते हैं a डैश बी डैश की वैल्यू, देखो a डैश की वैल्यू ये है और बी डैश की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक हो जाएगा 3 -1 2 1 माइनस का और 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4, एंड जो आ जाएगा आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा 2 1 1 5 4 4, यानी कि LHS इक्वल टू हमारे पास आ चुका है RHS, प्रूफ कर दिया हमने। वो दिखा नहीं था आपको, ये देखो आपको दिखा नहीं था ना, देखो 3 -1 2 4 1 5 -1 2 1 2 2 4 1 0 1 1 3 4, देखो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास, a डैश दे रखा है, b दे रखा है, और हमें निकालना है a प्लस 2b का होल डैश। तो अब क्या निकालो, पहले आप निकालो a प्लस 2b निकालो आप, फिर उसका होल डैश निकालोगे, मतलब आप बड़े तोड़ के समझो कि कैसे करके हुआ कैसे। पहले देखो होल डैश है तो पहले आप a निकालो, फिर 2b निकालो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो, फिर उसका होल डैश निकाल लो, यानी कि होल का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो पहले आपसे पहले a निकालो, देखो a क्या होगा, -2 और 1 जो है, जो पहले ऐसे में थे अब यूँ बन जाएंगे, -2 1 और 3 और 2, और हमें b हमें दे ही रखा है, पहले 2 भी निकाल लेते हैं यहीं पर ही हम, क्यों सही हो जाएगा, 2b के लिए -2 2 0 4, देखो क्या होता है सारे अवयव को इंटू करता है जो यहाँ होता है ना, सारे अवयव को इंटू कर दिया 2 से, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 0 0 2b। अब देखो a प्लस 2b अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो -2 -2 -4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इन्वर्स निकालेंगे, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालेंगे इन्वर्स। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो माइनस और जो 5 है इसको जो पहले कॉलम था इसको रो बना देंगे सिंपली, है ना। इन्वर्स निकालना तो सिंपल है, आपको आइडिया होगा अभी इन्वर्स निकालना, है नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरे वजह समझ में आया नहीं आया, है ना, अच्छा बताया ना मैंने। सो देखो आप ये क्या कह रहा है, ए बी का होल डैश निकालना है, जबकि बी डैश ए डैश एक इक्वल है, ये भी एक प्रॉपर्टी थी,
है ना, हमने पढ़ी थी वहाँ प्रॉपर्टीज़ में, जैसे पहले प्रॉपर्टीज आई थी वैसे ही प्रॉपर्टीज़ है। ए और बी दे रखा है, पहले आप क्या करो, ए और बी को आपस में इंटू कर लो, फिर इसका होल्डर्स निकालोगे, है ना। तो मतलब तोड़ के समझा करो क्वेश्चन को, है नहीं, कैसे वो करके। तो ए बी निकाल लेंगे हम, ए बी निकालने क्या करते थे, जो ये होता था यू इंटू होता था, है ना। तो 1 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक हो गया। तो देखो अब यहाँ पर कोई और तो अवयव है नहीं, अब क्या करेगा, ये दूसरे को करेगा, यानी कि 2, ये इसको करेगा कि 1, ठीक है। अब ये इसको करेगा, माइनस का +4 हो जाएगा, और 4 माइनस का 8 माइनस का 4, 3 करेगा माइनस का 3, और 6 एंड 3 3 1, 3 बन 3, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करा है, ए और बी का इन्वर्स निकालना है, तो निकाल देते हैं, मैं इन्वर्स भी निकाल देंगे, जो यूँ है वो यूँ बन जाएंगे, ठीक है। तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये भी निकाल दिया हमने। अब वो क्या करता है, देखो ए बी डैश ए डैश निकालना है, ठीक है, बी डैश ए डैश, ध्यान से देखना, ठीक है, बी डैश ए डैश निकालना है। तो अगर कैसे होगा, देखो बी डैश पहले हम निकाल लेते हैं, बी डैश निकाल लेते हैं पहले, फिर ए डैश निकाल लेंगे। कैसा, देखो बी डैश क्या था हमारे पास, यूँ था, तो यूँ बन जाएगा, ये खड़े बन जाएगा और लेट जाएगा वो वाला, यानी कि यूँ, देखो जो यूँ था यूँ बन गया और यूँ बन गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर आपस में इंटू करो तो क्या होने वाला है, अब देखो ये जाएगा हमारे पास 1, इसको इंटू करेगा यानी कि माइनस का 1, ठीक हो गया। उसके बाद ये करता था इसको इंटू 4, ये इसी को करेगा 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 माइनस का 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 4 जा -4, क्योंकि माइनस है, और 1 3 जा 3, ठीक है ना। अब देखो आप वही आ रहा है, देखो ये -1 2 1 4 -8 -4 -3, और देखो यहाँ पर बस माइनस का अंतर है, क्योंकि माइनस आएगा, देखो -1 है और 3 -3 6 और 3, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश हमारे पास आ चुका है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। सो इस वीडियो में क्वेश्चन तक ही लेते हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ मेरी लाइक करें मेरी वीडियो को, अगर पसंद आई तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मतलब मैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन ना इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, और बस दूसरा आराम से आप कर सकते हो, 2 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं दूसरे पार्ट नहीं करा रहा हूँ। जैसे मैंने थर्ड का भी नहीं कराया था ना, फोर्थ का तो है ही नहीं यार, सेकंड और फिफ्थ में, इसलिए नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ करना है, कुछ बदलाव करना है, और आप कर सकते हो अगर आपने, क्योंकि पहले तक मेरे क्वेश्चन देखे ही हैं आपने, तो बिल्कुल वैसे ही बस थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वहाँ डिजिट चेंज हो गई है, ठीक है।